हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एनीमा। आज हम लोग एनीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट। एनीमा क्या है उसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद पर्पस और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में क्या है? एन एनीमा इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लूइड इन द लोअर बॉयल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग और टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन और नर्सिमेंट। क्या है एनीमा? क्या है इसका तात्पर्य? क्या है कि जो लोअर बॉयल है उसकी सफाई के लिए हम लोग मलाशय द्वारा यानी रेक्टम द्वारा मेडिकेशन प्रवेश कराना और ये क्लीनिंग करना, सफाई करना, पोषण प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है? एनीमा कहलाता है। या रेक्टम के रूट से कोई भी ऐसा द्रव्य या मेडिसिन लोअर बॉयल के अंदर इंसर्ट कराना या इंट्रोड्यूस कराना ही एनीमा कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन देख लिए। अब देखेंगे पर्पस। तो पर्पस में क्या है? पर्पस ऑफ एनीमा टू स्टिमुलेट डिफिकेशन। इसमें क्या है कि इस टू स्टिमुलेट डिफिकेशन में क्या है कि हम लोग कौन से एनीमा देते हैं? सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते हैं। स्टिमुलेट और डिफिकेंस मतलब मल त्याग करना है, यानी मल त्याग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। टू अब नेक्स्ट है टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। तो टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, जिसको अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ज़्यादा कब्ज बन रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या देते हैं? सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू सॉफ्टेन हार्ड फीकल मैटर। तो इसके लिए कौन सा एनीमा दिया जाता है? तो ऑयल एनीमा दिया जाता है। सॉफ्टेन हार्ड फीकल मैटर, यानी फीकल मैटर में क्या है कि जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, यानी उसको सॉफ्ट करने के लिए ऑयल एनीमा दिया जाता है। नेक्स्ट है टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। तो टू एडमिनिस्टर यानी कोई भी मेडिसिन देने के लिए हम लोग सेडेटिव एनीमा देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है टू चेक द डायरिया, यानी डायरिया चेक करने के लिए, डायरिया का डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग इमोलिएंट एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है टू एडमिनिस्टर द फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। यदि कोई व्यक्ति या पेशेंट को हम लोग को फ्लूइड देना है, न्यूट्रिशन देना है, तो उसके लिए हम लोग न्यूट्रिशन एनीमा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू रिलीव इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए, आराम देने के लिए हम लोग एस्ट्रिजेंट एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग कोल्ड आइस एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है टू रिलीव द गैसेस और डिस्टेंस, यानी गैस जो कोई भी पेशेंट या व्यक्ति को हो गया है, ज़्यादा हो गया, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए, आराम देने के लिए हम लोग कर्मेटिव एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइन पैरासाइट, यानी अगर इंटेस्टाइन में पैरासाइट हो गए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एंथेलेमेंटिक एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है टू इंड्यूस पेरिस्टिलेसिस। इसके लिए कौन सा देते हैं एनीमा? पुर्गेटिव एनीमा देते हैं, यानी लोअर बॉयल का, इंटेस्टाइन का मूवमेंट बड़ा अच्छे ढंग से होने के लिए हम लोग पुर्गेटिव एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट अ पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स। अगर कोई भी पर्सन शॉक में चला गया है या कोलैप्स हो गया है, उसके लिए हम लोग स्टिमुलेट एनीमा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमा, यानी एनीमा को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है इवैक्यूएंट एनीमा और दूसरा है रिटेन एनीमा। इवैक्यूएंट एनीमा को भी तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है। सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा और कोल्ड एनीमा। ठीक है। तो मेडिकेटेड एनीमा को भी निम्न भागों में क्या किया है? क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले ऑयली एनीमा, पुर्गेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा, एस्ट्रिजेंट एनीमा, एनेस्थेल्मेटिक एनीमा। ठीक है। इस इवैक्यूएंट एनीमा का क्या मतलब होता है? जैसे कि जो इंटेस्टाइन है, बॉवल है, उसको क्या करना है? साफ करना है, क्लियर करना है, यानी खाली करना है। उससे रिलेटेड इतने सारे एनीमा का क्या है जो भी है उसको हम लोग इसी मतलब कि इसी प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। रिटेन एनीमा में क्या है? इसको भी चार भागों में क्लासिफाइड किया गया है। स्टिमुलेट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा। यानी रिटेन एनीमा में जो भी एनीमा
होता है उसको क्या होता है कि जो एनेस्थेटिक यानी सून करने के लिए, सेडेटिव क्या है नींद के लिए, ये सारा चीज़ जो कि उस जगह को क्या करें कि सून करे या शांति बनाने के लिए रिटेंड एनिमा दिया जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोग सारे टॉपिक्स और 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़े एनिमा का डिफिनेशन, पर्पस ऑफ एनिमा और क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमा। आई होप आज के क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग एनीमा पढ़े थे, एनीमा का डिफिनेशन, पर्पस ऑफ एनीमा और क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमा। आज हम पढ़ेंगे एनीमा से रिलेटेड क्लासिफिकेशंस ऑफ एनीमा के बारे में। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि एनीमा को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। सबसे पहले था इवैक्यूएट एनीमा और दूसरा था रिटेन एनीमा। तो आज हम लोग इवैक्यूएट एनीमा के बारे में पढ़ेंगे। और इवैक्यूएट एनीमा को भी 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, सिंपल इवैक्यूएट एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा और कोल्ड एनीमा। ठीक है, तो इवैक्यूएट एनीमा के बारे में देखते हैं। इट इज यूज टू क्लीन द कॉलन। ठीक है, इसका यूज कब होता है तो कॉलन को क्लीन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा। सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरा डिटेल से। टू स्टिमुलेट डिफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन को उपचार के लिए सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा का यूज होता है। और अगर मल त्याग करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए हम लोग सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंस बाय स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टालसिस, यानी अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा गैसेस हो रहा है, गैसेस डिस्टेंशन हो रहा है तो उसको रिलीव के लिए, आराम के लिए हम लोग सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है टू रिलीव द रिटेशन ऑफ यूरिन बाय रिफ्लेक्शन स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर, यानी अगर किसी पेशेंट को या किसी मरीज को यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या यूरिन रुक रुक के हो रही है या यूरिन में इरिटेशन हो रही है तो उसके लिए हम लोग सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसका घोल कैसे बनता है। तो सॉप एंड वाटर, सॉप जेली 50 ml टू 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी सॉप जेली हम लोग 50 ml लेंगे और 1 लीटर पानी के साथ। नेक्स्ट नॉर्मल सलाइन सोडियम क्लोराइड 1 टीस्पून ऑफ हाफ लीटर ऑफ वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ 1 टीस्पून के साथ हम लोग पानी लेंगे, हाफ लीटर पानी लेंगे। तो सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा में सॉल्यूशन कितना यूज हुआ था, क्या क्या, तो उसके बारे में ही पढ़ रहे थे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं कि कितना अमाउंट होना चाहिए अडल्ट, चिल्ड्रेंस और इन्फेंट के लिए। तो अडल्ट के लिए 500 टू 1000 ml, चिल्ड्रेंस के लिए 250 टू 500 ml और इन्फेंट के लिए 250 ml और उससे कम यानी लेस। टेम्परेचर कितना होगा सॉल्यूशन का एनीमा देने के लिए, अडल्ट के लिए 105 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और चिल्ड्रेंस के लिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा, यानी दूसरा है। तो उसमें हम लोग ऑयल एनीमा पढ़ते हैं। ऑयल एनीमा क्या है? दीज आर गिवन टू सॉफ्टन फीकल मैटर इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन, यानी किसी भी पेशेंट को ज़्यादा अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या बहुत दिनों से फीकल मैटर जो है वो हार्ड हो गई है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल एनीमा देते हैं ताकि जो फीकल मैटर है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर द फर्स्ट बाउल मूवमेंट आफ्टर ऑपरेशन ऑन द रेक्टम और पेरिनियम टू अवॉइड स्टेनिंग एंड इंजुरी टू द सुचर एंड वुंड। ठीक है, तो इसको हम लोग जो ऑयल एनीमा देते हैं इसमें इसलिए कि ताकि जो वहाँ पे रेक्टम और पेरिनियम है तो वहाँ के जो सुचर लगा हुआ है या इंजुरी हुआ है या वुंड है उस पर कोई प्रेशर ना पड़े या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड बी रिटेन्ड फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर टू सॉफ्टन द फिकस, यानी ऑयल एनीमा यूज होता है इसमें कि जो फिकल मैटर है तो उसको क्या करता है कि 1 आवर या हाफ आवर में उसको सॉफ्ट बना देता है। इट शुड देन बी फॉलोड बाई अ सॉप एंड वाटर एनीमा टू ओपन द बॉयल्स, यानी जो बॉयल का जो होल है उसको ओपन करने के लिए हम लोग ऑयल एनीमा देते हैं।
तो ऑयल एनीमा का सॉल्यूशन देखते हैं। ऑलिव ऑयल, स्वीट ऑयल और कस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल 1:2। इसका अमाउंट कितना होगा 150 टू 175 ml और टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं ऑयल एनीमा का। तो सोल्यूशन क्या होगा, ऑलिव ऑयल, स्वीट ऑयल, कस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल 1:2 और अमाउंट होगा 150 टू 175 ml। इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे पुर्गेटिव एनीमा। पुर्गेटिव एनीमा क्या है, दीज आर गिवन टू काज द बाउल टू कंट्रास्ट एक्टिवली एंड टू इवैक्यूएट टू इट इज कंटेंट। पुर्गेटिव एनीमा हम लोग जो मान के चले कि जो कंटेंट है वो रिमूव नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग रिमूव करने के लिए पुर्गेटिव एनीमा देते हैं। नेक्स्ट है इट इज एक्ट बाय देयर इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन द म्यूकस लाइनिंग, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड कॉजेज द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। यानी जो म्यूकस लाइनिंग में जो इरिटेशन हो रही है या इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, पुर्गेटिव एनीमा देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, प्योर ग्लिसरीन 50 टू 30 ml, ग्लिसरीन एंड वाटर 1:2, ग्लिसरीन एंड कस्टर्ड 1:1 हम लोग यूज करेंगे। पुर्गेटिव एनीमा का अमाउंट एंड टेम्परेचर देख लेते हैं। तो अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज द ऑफ ऑयल एनीमा, यानी जितना ऑयल एनीमा का टेम्परेचर अमाउंट रहता है उतना ही यूज किस में होता है, पुर्गेटिव एनीमा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्लेमेटिक एनीमा। एंथ्लेमेटिक एनीमा में क्या है, दिस इज गिवन टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सप्लेन द वर्म फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यानी इसमें क्या होता है कि जो वर्म होते हैं इंटेस्टाइन में, या यदि इंटेस्टाइन में वर्म हो गए तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एंथ्लेमेटिक एनीमा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रीटमेंट इज गिवन अनटिल द वर्म एंड डिस्ट्रॉय। और एनीमा कब तक देते हैं, जब तक कि जो वर्म है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड 60 ml विथ 600 ml ऑफ वाटर और इसका अमाउंट होगा 250 ml। नेक्स्ट पढ़ेंगे कर्मिनेटिव एनीमा। कर्मिनेटिव एनीमा क्या होता है, तो इसका देख लेते हैं इसके बारे में। दिज आर गिवन टू रिलीव बेसिस डिस्टेंस ऑफ द एब्डोमेन बाय काउजिंग पेरिस्टालसिस एंड एक्सपेल्सन ऑफ फ्लेटस एंड फीकस। यानी किसी पेशेंट को यदि एब्डोमेन गैसेज डिस्टेंस हो रही है और ज़्यादा हो रही है तो उसको हम लोग क्या देंगे, कर्मिनेटिव एनीमा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज गिवन एज सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, यानी जैसे हम लोग सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते थे वैसे ही हम लोग कर्मिनेटिव एनीमा भी देंगे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 to 16 ml ऑफ इट मिक्स विथ 612,000 ml ऑफ सॉप सॉल्यूशन, इसमें हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्ट्रीजेंट एनीमा। एस्ट्रीजेंट एनीमा क्या होता है, इट contracts the tissues and blood vessel, check bleeding and inflammation, lessens the amount of mucus discharge and gives temporary relief in the inflamed area। यानी क्या होता है कि अगर कहीं ब्लड वेसल्स में इशू हो या कहीं इन्फ्लामेशन हो गया हो या कोई या फिर म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसके हम लोग टेम्प्रोरी रिलीफ के लिए हम लोग एस्ट्रीजेंट एनीमा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सोल्यूशन इज अलाउड टू रन इन स्लोली एंड रिटर्न क्विकली टू अवॉइड डिस्टेंशन पेन एंड इरिटेशन ऑफ द इन्फ्लामेड वाले। यानी जो हम लोग एस्ट्रीजेंट एनीमा अगर देते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लोली देंगे और क्विकली हम लोग निकाल लेंगे, यानी जल्दी से उसको हम लोग निकाल लेंगे ताकि जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ हो वहाँ पे दर्द और इरिटेशन ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। टैनिक एसिड 2 ग्राम टू 600 ml ऑफ वाटर और टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर इट इज गिवन एज अ हॉट एज द क्लाइंट कैन स्टैंड। यानी जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसको बर्दाश्त करने लायक हम लोग उसको हीट देंगे। ठीक है, तो ये था एस्ट्रीजेंट एनीमा।
नेक्स्ट पढ़ेंगे कोल्ड आइस एनीमा, यानी जो इवाक्वेंट एनीमा का था उसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। पहला था सिंपल इवाक्वेंट एनीमा, दूसरा था मेडिकेटेड इवाक्वेंट एनीमा और थर्ड है कोल्ड या आइस एनीमा। तो हम लोग कोल्ड या आइस एनीमा के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ गिवन टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर इन हाइपरपैरेक्सिया एंड हीट स्ट्रोक, यानी किसी पेशेंट को हाइपरपैरेक्सिया हो गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उसके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग कोल्ड आइस एनीमा देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े एनीमा से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जितने टाइप्स थे पढ़ें, और नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक्स इसमें से पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग एनीमा के टाइप्स पढ़े थे, इवाक्वेंट एनीमा, और आज हम लोग पढ़ेंगे रिटेंड एनीमा और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टिमुलेट एनीमा देखते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट एनीमा के बारे में पढ़ेंगे। It is a given in the treatment shock and collapse if also given in case of poisoning, यानी ये जो स्टिमुलेट एनीमा है, जब किसी व्यक्ति को शॉक में चला गया हो या कोलैप्स हो गया हो तो उसके लिए हम लोग स्टिमुलेट एनीमा देते हैं, या किसी व्यक्ति को पॉइजनिंग हो गया हो तो उसके लिए भी हम लोग स्टिमुलेट एनीमा देते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। कॉफ़ी एनीमा इज अ गिवन इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग, यानी कोई भी पेशेंट को अगर ओपियम पॉइजनिंग हो गया है तो उसको हम लोग कॉफ़ी एनीमा देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्लैक कॉफ़ी 1 टीस्पून टू 300 ml ऑफ वाटर है, यानी 1 टीस्पून ब्लैक कॉफ़ी रहेगा और 300 ml वाटर के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, घोल बनाएंगे। ठीक है, अमाउंट कितना होगा तो 180 to 240 ml। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेडेटिव एनीमा। सेडेटिव एनीमा क्या है? इट इज अ गिवन टू स्लीपी, यानी ये क्या होता है, ये स्लीप के लिए सेडेटिव एनीमा दिया जाता है। इसका ड्रग्स क्या है तो पैराल्डिहाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड हम लोग ड्रग्स देते हैं। और नेक्स्ट है एनेस्थेटिक एनीमा, यानी थर्ड है एनेस्थेटिक एनीमा। इट इज अ रिटेशन एनीमा कंटेनिंग एन एनेस्थेटिक ड्रग्स टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया इन द क्लाइंट, यानी किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन सर्जरी हो रहा हो या रेक्टम सर्जरी हो रहा हो तो उसके लिए हम लोग एनेस्थेटिक एनीमा देते हैं। एनेस्थेटिक एनीमा में ड्रग्स जो यूज होता है एवर्टिन 150 to 300 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, यानी जितना बॉडी वेट होगा उसके अनुसार हम लोग क्या देंगे कि एवर्टिन देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इमिलियंट एनीमा। इमिलियंट एनीमा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लेंड सॉल्यूशन इनटू द रेक्टम फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग डायरिया एंड रिलीविंग इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी यह एनीमा क्या होता है कि एकदम ब्लेंड सॉल्यूशन होता है, इसमें केमिकल बिल्कुल नहीं होते हैं, और यह इसका पर्पस क्या होता है तो डायरिया को चेक करने के लिए, यदि इरिटेशन हो रही हो तो उसके लिए क्या आराम के लिए दिया जाता है एनीमा, और म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसके लिए भी क्या दिया जाता है कि इमिलियंट एनीमा दिया जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टार्च एंड ओपियम 1-2 ml ऐड टू 120 to 180 ml ऑफ स्टार्च ऑन राइस वाटर, यानी 120 से 180 ml स्टार्च और राइस वाटर के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टार्च एंड ओपियम 1-2 ml उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अमाउंट क्या होगा 120 to 180 ml, यानी इसका अमाउंट कितना हम लोग बनाएंगे तो 120 से 180 ml। नेक्स्ट है 5 न्यूट्रिएंट एनीमा। न्यूट्रिएंट एनीमा क्या होता है? इट इज अ रिटेशन एनीमा टू सप्लाई फूड एंड फ्लूइड टू द बॉडी, यानी इस एनीमा को बॉडी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फूड एंड फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द फ्लूइड डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द कॉलन टू एब्जॉर्ब इट, यानी क्या होता है कि पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि फ्लूइड एंड फूड प्रोवाइड कराते हैं, और पेशेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है कि फूड एंड फ्लूइड उसको दिया जाता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है नॉर्मल सलाइन एंड ग्लूकोज टू
to 5% ही, यानी हम लोग जो सोल्यूशन यूज करेंगे तो नॉर्मल सलाइन होगा और ग्लूकोज 2 to 5% अमाउंट कितना होगा 1100 to 1700 ml इन 24 आवर और 180 to 270 ml एट 4 आवरली इंटरवल, यानी हम लोग 1100 टू 1700 ml 24 आवर के अंदर में देंगे और उसके बाद क्या करेंगे 180 टू 270 ml एट आवरली इंटरवल, यानी इंटरवल के बाद हम लोग इतना अमाउंट उसको हम लोग देंगे। तो आज हम लोग पढ़ें एनीमा का क्लासिफिकेशन, जो रिटेन एनीमा था उसके बारे में हम लोग पढ़ें और उसका टाइप्स पढ़ें। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।